हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा टर्म देखते नहीं है कि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि चैप्टर जो है बहुत टफ होने वाला है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो को देखते चलिए एंडिंग तक। आई गारंटी यू इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ईजी है। इवन मैथमेटिक्स लगने लगेगा कि ये ईजी है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे, विद डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। सर, ये आयोटा में ही तो दिक्कत होता है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, है ना। या तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, बट एक्चुअल में ये वेरिएबल का बस चेंज ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ए बी यहाँ पर वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पर एक्स एंड वाई यूज हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। जहां पर आप पूछोगे कि ए एंड बी क्या है सर, तो ए एंड बी जो है, वेयर एस का साइन ये होता है बेटा, वेयर एस का साइन होता है ये, है ना। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, यानी ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी और ये दोनों सेम चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ए की जगह एक्स है एंड बी की जगह वाई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स एंड वाई भी जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो नंबर जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट हो, किस तरीके से, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, या फिर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये है क्या और ये आया कहाँ से। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम समझते हैं। हमने एक चीज देखा था 10th क्लास में, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखा था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था बच्चों, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। पहले केस में हमने देखा था कि जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, या फिर तीसरा जो केस था दैट इज d की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ग्रेटर देन 0 है, आप बताइए क्या होगा। d ग्रेटर देन 0 जैसे ही आता था तो हम बोलते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते थे हम लोग। जैसे d की वैल्यू 0 आती थी तो हम बोलते थे इक्वल रूट्स, है ना। क्या बोलते थे, इक्वल रूट्स यहाँ पर मिलेंगे। और तीसरा जो है, आई होप आपको 10th की चीजें याद होंगी, है ना। पता चला कि रिजल्ट निकला, पेपर दे दिए थे हम लोग, रिजल्ट निकल गया, अब हमें कोई नाता नहीं है टेंशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हमें मैथ्स को लर्न नहीं करना है, हमें मैथ्स को समझना है ना। सो डी लेस देन 0 में क्या मिलता था बेटा, हम लोग लिख देते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट हम लोग लिख देते थे। बट बेटा 11th के बाद से ये जो बोलना है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बोलना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब से जो ये केस है, इसी के बाद से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहाँ पर अब जो है ये रूट एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो रूट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन दिस केस रूट्स विल बी, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, जस्ट मैंने उसका सिर्फ डेफिनेशन दिया है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ जाते हैं कि है क्या एक्चुअली, कहाँ से आया, इसका एग्जिस्टेंस क्या था। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसका हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जीरो से इक्वेट कर देते थे। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से +1 शिफ्ट दैट साइड, यहाँ पर ये आया, और x की वैल्यू क्या होती थी, प्लस माइनस अंडर रूट -1। गॉट इट, क्या आता है, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि रूट के साथ हमेशा दो चीजें एग्जिस्ट करती है, प्लस भी और माइनस भी। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बच्चों, आप ध्यान से सुनो, अंडर रूट -1 जो है, क्या है, अंडर रूट -1 जो आया हमारा, वही क्या होता है, आयोटा होता है। वही क्या होता है, आयोटा होता है। इसका मतलब x की दो वैल्यू आई, और वो भी इमेजिनरी वैल्यू आई,
x की वैल्यू क्या आई, एक आयोटा आया और एक क्या आया, माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि दो जो है पावर, इसका हाईएस्ट पावर 2 है और नंबर ऑफ डिग्री भी, डिग्री जो है इस इक्वेशन का वो भी 2 है और डिग्री के बराबर ही क्या होता है, जीरोस होते हैं। तो ये तो श्योर था कि यहाँ दो जीरोस आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आयोटा आया, एक माइनस आयोटा आया। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट पता चला जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अंडर रूट माइनस वन की ही वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। क्या होती है, आयोटा होती है। कई बार आप सवाल आएगा कि सर 2 आयोटा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वो कैसे आएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सपोज करो एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, दैट इज -4। क्या मैंने लिया, -4 लिया, और इसको अब आप बताइए कि कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, ये एक ऐसे 4 और इसको मैं ऐसे -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मेरा रिजल्ट जो होगा वो अंडर रूट -4 आएगा। गॉट इट। अब यहाँ से बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर √4 की वैल्यू दो चीजें आएंगी, रूट के साथ कभी भी दो टर्म आता है, तो इसका मतलब प्लस एंड -2 आएगा। क्या आएगा, एक +2 आएगा, एक -2 आएगा। और ये हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है -√1 की वो क्या है, आयोटा। इसका मतलब इंटू आयोटा, इसका मतलब √-4 की वैल्यू जो है वो क्या आएगा, +2 आयोटा एंड -2 आयोटा। अब समझ में आया कि 2 आयोटा कैसे आता है, और आयोटा क्या है, आयोटा कुछ नहीं है, -1 का रूट जो है वही आयोटा है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आप अब बताइए, यहाँ पर अगर मैं -9 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ±3 आयोटा। क्लियर है। -√16 कर दूं तो ±4 आयोटा। तो इतना हमेशा याद रखिए, इमेजिनरी टर्म कब आता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया तो ये क्या आ जाएगा, +-3। ये क्या आ जाएगा, √4 की वैल्यू क्या होती है, +-2। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म जैसे ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 11th में दिया गया है, इसलिए अभी तक क्या लिखते थे वो लोग 10th में, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज आयोटा ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं ए बी है क्या बच्चों, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह क्या ये जैसे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, है ना, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट जो ये है कि ये है क्या, तो z जो मैं लिख देता हूँ a प्लस आयोटा बी। क्या लिख देता हूँ, a प्लस आयोटा बी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z जो है ये क्या है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर दो पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, ए पार्ट है, ये एक पार्ट है, और एक ये पार्ट है। अब ये है क्या सर एक्चुअल में, तो ये कुछ नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना है, एक रियल पार्ट से, एक इमेजिनरी पार्ट से। तो ये जो आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है वो क्या है, रियल पार्ट। इसका मतलब सर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन में जो ये सब लिखा रहता है बुक में, रियल पार्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर आपने बोला जो आयोटा के बिना हो, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, ध्यान से देखिए b होगा। क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट b होगा। समझ में आया? बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट आयोटा बी लिखते हैं, जो कि गलत है बेटा, आयोटा बी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं सर आयोटा बी इज द इमेजिनरी पार्ट, ये बिल्कुल ही गलत है बच्चों, इसको आप यूज नहीं करोगे। मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट, और पार्ट क्या है, ये है। आयोटा तो इसलिए लगा है क्योंकि वो इमेजिनरी शो कर रहा है उसको, लेकिन जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट वो बी है, यानी ये करेक्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दिस इज रॉन्ग। इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि सर ये क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा। क्या मैंने लिख दिया? 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप बताइए, यहाँ पर जितना अभी तक पढ़े हैं उसको हम शो करते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बताइए? 3। गुड। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? दैट इज 4। क्या है? 4 है। ठीक है, नॉट 4i। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेड प्लेन। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जेड प्लेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं कोई भी पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, यहाँ से मैं एक्चुअल में ला देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देखे होंगे, है ना, दो प्लेन ला देता हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, ये जो है इस प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते थे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको x बोलते थे, इसको y बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन ले लिया करते थे और 1 2 3 सो ऑन ऐसे करते थे हम लोग, है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 गॉट इट 4। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स आते थे और यहाँ पर भी नेगेटिव टर्म्स आते थे। तो दिस इज -x एंड दिस इज -y। इस प्लेन में जो है बच्चों दो वेरिएबल यूज हुए हैं, इसीलिए इस प्लेन को क्या बोलते थे? इस प्लेन को हम लोग बोलते थे एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते थे? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोलते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो जेड प्लेन का है। किसका है? जेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड प्लेन, ठीक है। तो जेड प्लेन का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि यहाँ पर सिमिलरली एक्स वाई प्लेन जैसा दिखता है, बट यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है? यहाँ पे फर्क ये आता है कि ये जो है x, अब ये रियल पार्ट शो होगा। क्या होगा? किससे रिप्रेजेंट होगा? रियल पार्ट ऑफ z। यानी जो भी रियल पार्ट्स होंगे उसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। बस फर्क इतना है, ध्यान से। z प्लेन और एक्स वाई प्लेन दोनों सेम नहीं है बच्चों। यहाँ पर एक्स वाई जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और ये एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो यूज करते हैं वो पॉइंट्स है, रियल पॉइंट्स है। बट ये जो है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या फिर हम कह सकते हैं जेड प्लेन है, जहां पर रियल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के सिनोनिम्स में और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस के तरह शो करते हैं। बट दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो है ओरिजिन है, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 1 2 एंड 3 एंड 4। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से समझिए कि जो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है रियल पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं 3,4, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? और 3,4 आयोटा इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये देखिए सिंपल सी बात है, 3 जो है वो एक्स एक्सिस है, 3 जो है वो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर 3 ये रहा, गॉट इट। यहाँ पे 3 ये रहा बच्चों, है ना। और 4 जो है वो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे ये रहा। इन दोनों को जस्ट एक्सटेंड करते थे हम लोग और यहाँ से हमें मिलता था एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम बोलते हैं 3,4, है ना। बट यहाँ पर जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? 3 ये रहा, रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस पे, एंड इमेजिनरी पार्ट पे 4। अगेन सेम है, बट ये हमेशा याद रखो रियल प्लेन और इमेजिनरी प्लेन में अंतर है, एक्स वाई प्लेन और जेड प्लेन में अंतर है, दिखता सेम तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 3,4i। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ये फंक्शन आएगा वो क्या होगा? z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। क्या होगा? 3 प्लस 4 आयोटा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, आयोटा क्या होता है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी लेस देन 0 हो या नेगेटिव हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी रूट्स एंड क्या आ जाते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी डाउट